में सन 1992 में एक वर्ग विशेष की जो लड़कियां थी, बालिकाएं थी, उनको टारगेटेड करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए, पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी, फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की। उसमें 32 फीमेल्स को विक्टिम बताया था, 32,000 फीमेल्स को पता चला, 3 थी केरला हाई कोर्ट में। इसी तरह से ये अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है। इस तरह के अश्लील वीडियो उनके टेप करके उनके जीवन को बर्बाद किया गया था। तो निश्चित रूप से समाज के सामने ये चीज आनी चाहिए और कांग्रेस की हकीकत और उस वर्ग विशेष की हकीकत से समाज को रूबरू होना बहुत जरूरी है। इसलिए निश्चित रूप से या इस तरह की जो अभी इससे पहले हमने देखा केरला फाइल आई, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म थी कि किस प्रकार से जो है धर्म विशेष के बच्चों को बहलाकर गुमराह करके और उनको उनके धर्म के मार्ग से भटकाने का जो प्रयास कि कौन कहाँ से आता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन कौन इसमें इन्वॉल्व था ये मायने रखता है। यदि वो लिप्त हैं तो दोषी है वो, चाहे फिर वो भगवान के घर से आ रहे हो और वो दोषी है तो दोषी है फिर। और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ 5,000 खुद्दाम है। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में थे, 4-5 लोग, उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ चिश्ती फैमिली को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। दर्द के नाम पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पीड़िताओं को बजाय सपोर्ट करने के, आज जो उस समय की जो पीड़िताएं थी, आज वो 50 साल की हो चुकी है, कोई 45 साल की हो चुकी है, उनका भरा पूरा परिवार है और उनको जब एक बार तो उनको तंत्र पहले ही उनको पीड़ित कर चुका है। और ऐसे जो फिल्मकार हैं जो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपना सस्ती कमाई करने के लिए ऐसी जो फिल्में बना रहे हैं, वो उन पीड़िताओं का दर्द नहीं पहचान सकते। इस पर अगर कोई फिल्म बनती है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। देखिए, अजमेर में सन 1992 में एक वर्ग विशेष की जो लड़कियां थी, बालिकाएं थी, उनको टारगेटेड करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको बर्बाद किया गया। और उस समय भी कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और एक विशेष वर्ग ने ये के माध्यम से ये कारनामा हुआ था। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण से, कांग्रेस वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की नीति के कारण से बहुसंख्यक हिंदू समाज की जो लड़कियां हैं उनको या लव जिहाद कह लो या इस तरह के अश्लील वीडियो उनके टेप करके उनके जीवन को बर्बाद किया गया था। तो निश्चित रूप से समाज के सामने ये चीज आनी चाहिए और कांग्रेस की हकीकत और उस वर्ग विशेष की हकीकत से समाज को रूबरू होना बहुत जरूरी है। अभी दिल्ली में जो साक्षी का कांड हुआ है, वो साक्षी का कांड हम देख सकते हैं, श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, वो हम देख सकते हैं। तो किस तरह से लव जिहाद के माध्यम से लड़कियों को फंसा करके ये जो किया जा रहा है समाज में, ये बहुत ही घृणित है और इसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है चुनाव नहीं था, केरला फाइल्स आई तो कोई चुनाव नहीं था, राजस्थान में क्यों कोई चुनाव नहीं था, लेकिन अब चूंकि स्माइल अजमेर दांतों का अस्पताल, जहां दांतों की सभी बीमारियों का दंत विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य गोयल और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल इलाज किया जाता है। साथ ही कम प्रतीक्षा समय और सर्जिकल ग्रेड स्वच्छता के साथ पेशेवर स्टाफ मौजूद। हमारा पता है SBI बैंक के पास, चंद्रवरदाई नगर, तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल 9926400999। नहीं था राजस्थान में क्यों कोई चुनाव नहीं था, लेकिन अब चूंकि वो चीजें बाहर आ रही हैं जिनको कांग्रेस के शासन में दबा दिया गया था, वो चीजें बाहर आ रही हैं। तो सामाजिक रूप से आप एक भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन वो भाईचारा कहाँ चला जाता है जब आप एक गिरोह बना करके, है ना, इस तरह से गोली वाली लड़कियों को, हिंदू समाज की लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं। तो उसको सचेत करना, समाज की उन बेटियों को भी सचेत करना आवश्यक है। इसलिए जागरूकता के नाते से ये चीजें आ रही है तो अच्छी बात है। देखिए, मेरा ये कहना है कि कौन कहाँ से आता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन कौन इसमें इन्वॉल्व था ये मायने रखता है। यदि वो लिप्त हैं तो दोषी है वो, चाहे फिर वो भगवान के घर से आ रहे हो और वो दोषी है तो दोषी है फिर। यदि ऐसे लोग जो पवित्र संस्था से जुड़ करके भी ये काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका दिखाने का चेहरा कुछ और है और करने का चेहरा कुछ और है। देखिए, पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी, फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की। उसमें 32 फीमेल्स को विक्टिम बताया था, 32,000 फीमेल्स को पता चला, 3 थी केरला हाई कोर्ट में। इसी तरह से ये अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को
ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ 5,000 खुद्दाम हैं। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में थे, 4-5 लोग, उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ चिश्ती फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो हर समाज के थे, लेकिन सिर्फ हमारी फैमिली के लोग, चिश्ती फैमिली के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और दूसरे ये कि कुछ लोगों को इसमें सजा हो गई है, कुछ लोगों पे जो है केसेस चल रहा है। द मैटर इज सब्जुडाइज्ड। देखिए, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। पब्लिक समझदार हो गई है। कर्नाटक का जो नेबरिंग स्टेट था केरला, उसको लेके द केरला स्टोरी बनी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब तो ये लोगों के समझने की बात है। मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा समाज है जिसमें 100% अच्छे लोग होते हैं, 100% बुरे लोग होते हैं? भाई, हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि जैसे वो बिल्किस बानो के जो जिन्होंने रेपिस्ट थे, मर्डरर्स थे वहाँ के, उनको छोड़ा गया तो उनको संस्कारी कहा गया। हम तो उनको संस्कारी नहीं कह रहे हैं। और हमारे 92 में इनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो गया था। तो हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक समाज के लोग थोड़ी, इसमें तो अनेकों समाज के लोग थे, कर्मचारी भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, तो उनको यहाँ वो नॉन मुस्लिम्स ना आए, इसलिए ये फिल्म बनाई गई है। और दूसरी चीज ये कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का एक प्रतीक है। यहाँ कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करती है। उन लोगों को ये तकलीफ है कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जो कि गुज़िश्ता 9 साल से देख रहे हैं, लेकिन अब लोग समझदार होते जा रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं। और ये जो कुछ भी हुआ हाईली कंडेमनेबल है। हम इसकी कोई सपोर्ट तो करते नहीं, हम तो उसको कंडेम करते हैं। देखिए, सन 1992 में अजमेर के अंदर जिस प्रकार से ये घृणित कार्य हुआ, कुछ संप्रदाय विशेष के उस समय के युवकों द्वारा जिस प्रकार से कॉलेजेस की, हमारी जो अजमेर की छात्राएं थी, उन छात्राओं को बहकावे में लेकर के और बाद में एक गिरोह बना करके जिस प्रकार से उनके साथ दुष्कर्म किए गए और उनको ब्लैकमेल किया गया, ये निश्चित रूप से बहुत ही घृणित कार्य था। और इसमें जहां तक मेरी जानकारी है कि लगभग 300 से अधिक छात्राएं अजमेर की जो उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, उन सबको इसका शिकार बनाया गया। तो निश्चित रूप से जिन्होंने भी कृत्य किया वो निश्चित रूप से निंदनीय है और समाज के सामने आना इसलिए आवश्यक है कि ऐसे समाज विरोधी जो समाज कंटक तत्व हैं, उनसे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है और आने विशेषकर जो हमारी जो बच्चियां हैं समाज की, वो उनसे सचेत रहे, सावधान रहे कि वो किस प्रकार से हथकंडे अपना करके और इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह इस तरह की जो अभी इससे पहले हमने देखा केरला फाइल आई, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म थी कि किस प्रकार से जो है धर्म विशेष के बच्चों को बहलाकर, गुमराह करके और उनको उनके धर्म के मार्ग से भटकाने का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास होता है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए और ये जागृति समाज में आनी चाहिए। इस पर अगर कोई फिल्म बनती है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जो लोग इसको दरगाह से जोड़ रहे हैं, मेरा मानना है दरगाह हम सबके आस्था का केंद्र है, लेकिन ये जो घृणित कार्य करने वाले लोग हैं, ये कहीं भी किसी भी समाज के अंदर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, वो कहीं भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो इसलिए इसको जिन्होंने भी इस तरह से इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है, ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं भारत के अंदर हम, लेकिन इस प्रकार के घृणित कार्य करने वाले और दुष्कर्म करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आजकल जो है फिल्मों के माध्यम से जो है दर्द के नाम से वोट लेने का जो है माहौल बन चुका है। लोगों का जो दर्द है, जो महिलाएं पीड़ित रही है या कोई सा भी ऐसा कांड हुआ है जिसमें कोई पीड़ित रहा है, जैसा अभी केरला स्टोरी है, पीड़िताएं थी, तो उनके दर्द के नाम से सियासत जो है गलत कार्य कर रही है और ऐसी मूवियाँ बना करके देश में जहर घोला जा रहा है। घटनाएं घटती है, अभी अगर इसी घटनाएं घटने लगे तो दलितों का तो अगर इतिहास देखेंगे अगर आप, तो हाथरस कांड हुए, बहुत से कांड हुए, जहाँ कहीं कुमेर कांड हुआ, भरतपुर कांड हुआ, अगर ऐसी मूवियाँ बनाने लग जाएंगे तो देश में भयंकर जातिवाद फैल जाएगा, भयंकर सांप्रदायिकवाद फैल जाएगा। सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दर्द के नाम पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पीड़िताओं को बजाय सपोर्ट करने के, आज जो उस समय की जो पीड़िताएं थी, आज वो 50 साल की हो चुकी है, कोई 45 साल की हो चुकी है, उनका भरा पूरा परिवार है और उनको जब एक बार तो उनको तंत्र पहले ही उनको पीड़ित कर चुका है। और ऐसे जो फिल्मकार हैं जो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपना सस्ती कमाई करने के लिए ऐसी जो फिल्में बना रहे हैं, वो उन पीड़िताओं का दर्द नहीं पहचान सकते। तो ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। ये पूरे समाज पे नमक छिड़कने जैसा है।
एक पूरा तबका है जो उस कॉलेज में पढ़ता था और एक पूरे सोसाइटी थी और काफ़ी लोग इसको भूल चुके हैं। आज अगर जो किसी कोई फिल्म है उसको अगर दोबारा उसको जो नए सिरे से छेड़ना हुआ और एक नए विवाद को जन्म देता है। और ऐसे ही कहानीकारों को अगर फिल्मी स्टोरी अगर बनानी है तो देश में विकास के बहुत से काम हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, गरीबी भुखमरी है, बहुत से हैं ऐसे विषय। और हास्य, परिवार हास्य देखना चाहता है, परिवार रिलैक्स होकर के अच्छी फिल्में देखना चाहता है। आप उनको खामखा दर्द क्यों परोसना चाहते हैं? अपना एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह। अजमेर में शुरू हो गया है हमारा नया शोरूम कस्तूरी परिधान, जहां आप पाएंगे साड़ियाँ, बेस, इंडो वेस्टर्न, लेहंगा एवं सूट सहित वैवाहिक परिधानों की विस्तृत रेंज। हमारा पता है कस्तूरी परिधान, दयाल बुक डिपो के पास, पुरानी मंडी, अजमेर। नेहा फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट करें, नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।